नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6.1 पिछले क्लास में हमने किया, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है, उससे बेसिक फार्मूला भी हो चुका है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब हमको क्या क्या दिया गया, हमको दिया गया है क्वेश्चन में घन के आयतन में परिवर्तन की दर, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन क्या होता है, आयतन को हम भी से लिखते हैं, तो ये dv अपॉन आयतन में परिवर्तन का दर है 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का, dv अपॉन dt। और ये dv अपॉन dt का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि इसके कोर की लंबाई किसी भी घन का कोर मतलब भुजा की लंबाई a, ठीक है ना, a दिया गया है, a कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसको हम a बोलेंगे, ts है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इसको a बोलेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को a बोलेंगे तो a बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने कोर का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब हमसे पूछ दिया है dA अपॉन dt हमसे पूछा, ठीक है, इसी को निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर इसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो इसका भी डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो dA अपॉन dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6 गुना 2 a और इनटू में a का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष dA अपॉन, ठीक है। तो अभी तक हमको dA अपॉन dt तो अभी है नहीं हमारे पास। इस समीकरण को मान लेते हैं 1, ठीक है, समीकरण 1 आगे मान लेते हैं। तो dA अपॉन dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 दूना के 12a dA अपॉन dt, ठीक है, dA अपॉन dt। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में समय का मात्रक सेकेंड। अगर हमको dA अपॉन dt का मान पता होगा तब ने यहाँ रखेंगे, यहाँ पे dA अपॉन dt का मान, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है ना, यहाँ से आएगा। क्योंकि अच्छा एक और बात, भुजा को हमने छोड़ दिया, भुजा कितना है a का वैल्यू है 10, तो जहां a है वहां पे 10 आ जाएगा, dA अपॉन dt बराबर हो जाएगा 12 गुना के 10 dA अपॉन dt, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। इधर देख रहा है, देखिए इसको ले लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण। अब अगर हमारे पास dV अपॉन dt है, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर इससे आ रहा है, v बराबर होता है घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब। और इसका अगर t के सापेक्ष हम इसको डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या आ जाएगा dV अपॉन dt, और इसको t के सापेक्ष करेंगे तो 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt, ठीक है। dV अपॉन dt का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वैल्यू है 9 बराबर 3
और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है 10, तो 3 गुना के 10 का स्क्वायर और डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। 9 बराबर हो जाएगा 3 गुना के 100, 10 का स्क्वायर कितना 100, 300 300 300 डी ए अपॉन डी टी, ये 300 नीचे चला आएगा तो डी ए अपॉन डी टी कितना बच जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा हमारा 9 अपॉन में 300, इससे कट जाएगा ये 3 टाइम में, ये 100 टाइम में 3 अपॉन 100, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया, डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू 3/100 आ रहा है। अब यहां से इस मान को उठा करके ये समीकरण नंबर 2 मान ले, समीकरण 2 से मान उठा करके समीकरण 1 में रखते हैं, डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ये हमारा है 120 डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड मान रखिए, तो 120 इंटू 3 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, कटने वाला है काट लीजिए, ये 5 टाइम में, सॉरी 6 टाइम में ना, 6 टाइम में और ये 5 टाइम में, 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये आंसर है। नहीं तो इसको काट दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, 18 में 5 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, यही है सेकेंड। क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर है वो कितना है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेकेंड में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। हमको क्या क्या चीज मिला है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो समझिएगा कि अगर झील में कंकड़ डालेंगे, पानी पत्थर फेंकेंगे तो इस तरह की आकृति लेती है तरंग, वृत्ताकार आकृति, और कह रहा है कि यह वृत्त में बढ़ते हुए ही जा रहा है। वृत्त में होता क्या है, वृत्त में केवल और केवल क्या होता है, त्रिज्या होता है, केवल और केवल त्रिज्या होता है। फिर अगला सेकंड में यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, अगला सेकंड में यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, अगला सेकंड में ये बढ़ रहा है, अगला सेकंड में ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंग वृत्तों में इस गति से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही होगा पर सेकेंड, मतलब है कि 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, अगला सेकेंड में भी 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है, इसका त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हमको ये दे करके क्या और पूछ दिया क्या, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि डी आर अपॉन, माना लेट वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, तो त्रिज्या में परिवर्तन डी आर अपॉन डी टी समय के सापेक्ष कितना है, 4 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर की दर से। हमसे पूछा है जब आर बराबर है, जब आर बराबर है कितना, 10 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, मतलब कि क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए, तो डी ए अपॉन डी टी पूछा है, डी ए अपॉन डी टी पूछा है, कब, जब आर का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
10 सेंटीमीटर। तो इधर निकाल लेते हैं हम, इधर चूंकि a बराबर है a बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर t के सापेक्ष अवकलन करें तो dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई r और dr अपॉन r का डिफरेंशिएशन होगा। तो dr अपॉन dt का वैल्यू हमको पता है कितना है, dr अपॉन dt का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे r का वैल्यू रखे कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा हमारा dA अपॉन dt का वैल्यू 2 गुना 10 पाई इंटू dr अपॉन dt का वैल्यू है कितना 4। और ये एरिया में परिवर्तन है तो इस एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड। dA अपॉन dt इक्वल टू 10 चौक 40 दुना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है तथा चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 10 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन का दर हमको ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है कि अभी तक तो हम ये नहीं देखे हैं कि घटने की दर। अगर घट रहा है तो उसको शो करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर घट रहा है तो dy अपॉन dx, अगर इसको हम निगेटिव में लिखें, नेगेटिव अगर लिखें इसका मतलब है कि y x के सापेक्ष घट रहा है, y जो है ना y x के सापेक्ष घट रहा है, ठीक है। अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव है इसका मतलब है कि y x के सापेक्ष बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। यही मैटर है कि घटने की दर को हम माइनस से दिखाते हैं और बढ़ने की दर को हम प्लस से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये एक मेन टॉपिक है, मेन बात है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको शो करें तो एक आयत है, मान के चलिए कि एक आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, ये L है और ये B है। अगला सेकंड में क्या हो जा रहा है कि लंबाई घट जा रहा है और चौड़ाई बढ़ जा रहा है, ठीक है, चौड़ाई बढ़ जा रहा है। लंबाई घट के नैरो हो गया और चौड़ाई बढ़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन हो रही है। तो जब x का मान, जब लंबाई हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में हमको परिमाप में परिवर्तन दिखाना है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को दिखाना है, ठीक है ना। इसको देखिए दिया गया है, सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया, गिवन है ये x में परिवर्तन की दर मतलब लंबाई dx अपॉन dt हमको पता है कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy अपॉन dt पता है, dy अपॉन dt पता है कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, यही बात पे चर्चा किए थे, नेगेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं कि लेट क्या दिया ही गया है, लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। हमसे पूछा है परिमाप को हम क्या मान लेते हैं, परिमाप को हम p मान लिए और क्षेत्रफल को हम क्या मान लिए a मान लिए, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। मतलब p बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो परिमाप में परिवर्तन की दर मतलब dp अपॉन dt बराबर हो जाएगा d बटा dt ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई,
ठीक है। तो dp अपॉन dt बराबर 2 इंटू dy dt ऑफ x प्लस dy dt ऑफ y। ठीक है। अब हमको यहां से दो से दोनों में गुना है, तो dx अपॉन dt दिया गया है -3 और dy अपॉन dt भी दिया गया है कितना 2। तो dp अपॉन dt बराबर हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस dp अपॉन dt बराबर हो गया -2 -3 प्लस 2 -1 में 2 से गुना करेंगे -2। लेकिन परिमाप है तो परिमाप का मात्रक होता है सेंटीमीटर, अपॉन में कितना t है सेकेंड। मतलब हम ये कहेंगे कि परिमाप 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। परिमाप 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। ठीक है। अब इसके बाद अगर चर्चा करें तो हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई x इंटू वाई। लंबाई में परिवर्तन dA अपॉन dt। ठीक है। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ x इंटू वाई। u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, u इंटू वी। तो dA अपॉन dt दिखाई देगा उधर, ये बन जाएगा हमारा x dy अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt। ठीक है। मान को रख दीजिए, मान को रखिएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा dA अपॉन dt बराबर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो रखने का जगह ही नहीं था। x बराबर हमारा दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर और y बराबर दिया गया है हमारा कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर ना, y बराबर हमको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान 10 और dy अपॉन dt का वैल्यू कितना है 2। dy अपॉन dt का वैल्यू कितना है 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 6 और इंटू में dx अपॉन dt का वैल्यू है -3। ठीक है ना, -3। dA अपॉन dt बराबर है x का वैल्यू है 10, तो 10 गुना के dy अपॉन dt का वैल्यू है 2 प्लस y का वैल्यू है 6 और ये -3। ठीक है। तो dA अपॉन dt कितना आ गया, dA अपॉन dt आ गया 20 - 18। dA अपॉन dt का वैल्यू आ गया प्लस का 2 और a है क्षेत्रफल का मात्रा कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में t है तो सेकेंड। ठीक है, ये आंसर है। क्षेत्रफल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल के बारे में हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल परिमाप में माइनस आया, क्षेत्रफल में प्लस आया। मतलब क्षेत्रफल है जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यही आंसर है। क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है और परिमाप में कमी हो रही है। ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है ना, मिनट को हम सेकंड मान के चल दिए तो सेकंड के जगह पे मिनट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय का मात्रक यहाँ पे हम सेकंड लिए हैं, वहां पे सब में मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हल्का है। कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r दिया गया है और इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमसे पूछा है dA अपॉन dr किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष मतलब त्रिज्या नीचे आ जाएगी, त्रिज्या नीचे आएगा। तो पहली बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई r स्क्वायर होता है। तो dA अपॉन dr हमसे पूछा है, dA अपॉन dr पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dA अपॉन dr बराबर हो जाएगा हमारा 2 बाहर पाई साथ में रहेगा और r, और dr अपॉन dr क्योंकि r के ही सापेक्ष है ना, तो इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, इसको नहीं लिखेंगे, dr अपॉन dr को नहीं लिखेंगे। अब बस
इस कितना पे, तो r बराबर कितना पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r के वैल्यू यहाँ पे कितना देंगे 3, तो dA अपॉन dr बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू r का वैल्यू कितना 3, तो dA अपॉन dr का वैल्यू हो जाएगा 6 पाई। लेकिन मात्रक का आएगा, मात्रक क्या आएगा, ऊपर वाला एरिया है तो एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से काट मत दीजिएगा। ठीक है ना, इसको काटना नहीं, इसको काटने से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है।